everybody, good evening to all of you. और एक डाउट का कल का क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, फिर अपन आगे सुशांत ठाकरे पढ़िए एक बार फिर से क्वेश्चन. हाँ सर, if y square is equals to p of x. वेट करें, एक मिनट वेट करें. If y is equals to p of x. So y square equals to p of x. Okay. And p of x is any polynomial and greater than 3. ठीक है, degree greater than 3 होगा. Then show that twice of d by dx of y cube d square y upon dx square equals to p of x into p triple dash x. ये देख लीजिए सॉल्यूशन इसका. To solve this type of question, डबल डेरिवेटिव का एटलीस्ट निकालना है. तो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 by dy by dx हो गया और px का डेरिवेटिव p dash x. अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. दोनों तरफ एक बार और डिफरेंशिएशन किया. तो ये फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड d2y by dx स्क्वायर, फिर सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 2 dy by dx का स्क्वायर और ये p डबल डैश है. ठीक है, वो साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x दो बार डायरेक्टली. एंड ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. एंड नाउ हियर वी पुट बोथ साइड y स्क्वायर से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको y क्यूब चाहिए. तो मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय y स्क्वायर, so this becomes y cube d2y by dx square. इधर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये y dy by dx का स्क्वायर बनेगा और इधर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y स्क्वायर इनटू p डबल डैश x. अगले स्टेप में with the help of the first equation किया है तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसा छोड़ा 2y cube d2y by dx स्क्वायर प्लस फर्स्ट इक्वेशन से y into dy by dx को p dash x upon 2 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर है. और राइट हैंड साइड में भी y स्क्वायर की जगह पर px. मेन स्टेप यही है और इसके बाद अब आपका रिजल्ट दे देगा ये. एंड नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट इज dy by dx ऑफ y cube d2y by dx स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1/2 सामने रहेगा क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा. सामने 2 है, 2/4 1/2 आता है. अभी p डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 सामने आ जाएगा, p डैश x बचेगा और फिर p डैश x का करोगे तो p डबल डैश x. ये लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव हो गया. और राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड p ट्रिपल डैश x प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू p डैश x. तो अब आप देख रहे हो बोथ साइड ये कैंसिल हो जाता है. पहले 2 कैंसिल कर देना, उसके बाद p डैश x और p डबल डैश x ये जो
होल टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, साइज एंड साइज, और जो बचा वो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यही आपसे प्रूव करने को बोला था। तो therefore here we get the result twice dy by dx of y cube into d2y by dx square, it is equals to px into p double dash, sorry p triple dash। ये रिजल्ट है। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लें, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तूफान ठाकरे पहुंच गया। समझ गया सर। और कोई जो कल होमवर्क दिया था उसमें 2 ही क्वेश्चन थे, एक हो गया, एक ये है। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए होमवर्क वाले क्वेश्चन में। सर सर हमने अगर y को अंडर रूट px लिए तो नहीं, जो अभी आप अंडर रूट लोगे तो 2 साइन देता है, प्लस और माइनस, वहाँ पे गड़बड़ करता है। ये फंक्शन जो दिया है ऐसा उसको लेके आप करो सॉल्व, क्योंकि फिर वो स्क्वायर रूट बन जाएगा तो आपको 2 साइन लेके फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कोई डाउट किसी को? चलिए, तो जैसा आपको बोला डिफरेंशिएशन का थ्योरी ऑलमोस्ट डन है, और अब मैं जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हैं डिफरेंशिएशन से, वो क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहले तो जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, और उसके बाद अपन एडवांस लेवल के क्वेश्चन, तो आईआईटी में आएंगे। तो ये क्वेश्चन पहला। सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर करना, 1 मिनट। जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x पावर n into y पावर n is equal to x plus y पावर n plus n, तो आपको बताना है dy by dx का वैल्यू कितना। देन dy by dx इक्वल्स टू, ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है y अपॉन x, दूसरा ऑप्शन है x अपॉन y, x माइनस y अपॉन x, और इट इज x माइनस y अपॉन y। व्हिच वन इज करेक्ट? ये क्वेश्चन एआई ट्रिपल 2006 में है।
संकेत तो कर चेक करिए, ये ऑप्शन गलत। बी फास्ट, 2 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं आपके। चलिए, आई होप आप नहीं कर पा रहे हैं। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, हाउ टू डिफरेंशिएट दिस। तेजस करेक्ट है, संकल्प राम देख के चेक करिए। तेजस वालों पे करेक्ट। तेजस आवाज आ रहा है? ओके। चलिए देखिए अब सॉल्यूशन। फिल्मी गुप्ता करेक्ट है, समीर कामले करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वाई अपॉन एक्स आता है। सुशांत ठाकरे करेक्ट। And to solve this, here we take log on both sides of this equation. दोनों तरफ मैंने log ले लिया, तो m log x plus n log y is equals to m plus n log x plus y. And after taking log, here we differentiate both sides with respect to x. तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव m अपॉन x, ये n अपॉन y dy by dx, it is equals to m plus n अपॉन x प्लस y, और फिर x प्लस y का डेरिवेटिव करोगे तो 1 प्लस dy by dx। अब आप dy dx के टर्म्स को एक तरफ अरेंज कर लीजिए और विदाउट dy dx एक तरफ अरेंज कर लीजिए, तो ये m अपॉन x माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y, और यहाँ पर ये m प्लस n अपॉन x प्लस y माइनस n अपॉन y dy by dx। अगर आप सिंप्लीफाई करिए देन यू गेट द आंसर। 3-4 स्टेप थे इसमें, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर mx और mx कैंसिल हो जाता है, और ये न्यूमरेटर में बनेगा my माइनस nx, डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस वाई, एंड राइट हैंड साइड my nx कैंसिल हो जाएगा, ये भी my माइनस nx अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई डी। और उसके बाद ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर दो साइड सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, और x प्लस वाई भी कैंसिल हो जाता है। एंड आफ्टर दिस कैंसिलेशन हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx व्हिच इज फर्स्ट ऑप्शन। So therefore the value of dy by dx equals to y upon x. First option correct. This is the solution. So take log on both sides of this equation and then differentiate. ठीक है, लास्ट आंसर शांतनु का था, बाकी देख लीजिए सॉल्यूशन में, अभी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। Now next question, we move on to the second question. Question number 2.
Let y be an implicit function of x. Defined by, और इसको इस तरीके से हमने डिफाइन किया है, x पावर 2x माइनस 2 into x power x into cot y minus 1 equals to 0. Then you have to find फंक्शन का y डैश 1, फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1. y डैश 1 का वैल्यू बताना है आपने. ऑप्शन है -1 + 1 log 2 -2, -1 + 1 it is log 2 or it is minus of log 2. Which one is correct? y आपको x का implicit फंक्शन दिया है और you have to find the value of dy by dx at x equals to 1. y dash 1 कैलकुलेट करना. 4 ऑप्शन है और दिस क्वेश्चन asked in AI EEE 2009. You have 2 minutes. Your time starts now. बी पास जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आंसर आ नया क्वेश्चन आपको मिलेगा. संकेत तुक्कर, again you have to check your answer. This is wrong one. ये गलत जवाब है संकेत. क्या हो गया संकेत? आज नींद नहीं खुला क्या अच्छे से? गलत पे गलत जवाब आ रहे हैं तुम्हारे. ऑप्शन 2 से तुम्हारा मुंह बहुत बढ़ गया है. Last 1 minute more. शांतनु निष्काम करेक्ट है. निहाल कामले की जवाब, समीर कामले करेक्ट.
निहाल कामले चेक करो, निहाल कामले आपका रॉन्ग है, शांतनु करेक्ट है, समीर करेक्ट है, गुणवंता तिड़के करेक्ट। चले, तो वन मोर आंसर रिक्वायर्ड, वो भी आ गया। चलिए, कल्पेश चौधरी सही जगह। और बाकी जिन बच्चों का नहीं आया वो देख लीजिए, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो अपन फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, और टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अपन इसको पहले y को इन टर्म्स ऑफ x या x को इन टर्म्स ऑफ y बना लेते हैं, एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसके लिए ये जो आपको इक्वेशन दिया है, इसको अपन ने फॉर्मूला मेथड लगाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर minus 4ac upon 2a. And when we take 2 common, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में 2 कैंसिल कर दीजिए, तो आपको मिलेगा ये cot y प्लस माइनस cosec y. And now differentiate both sides with respect to x. तो x पावर x का डेरिवेटिव x पावर x 1 प्लस log x होता है, ये आपको मैंने डायरेक्ट याद करने को बोला था। और जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले cot y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं, बाद में y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो cot y का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर y आएगा, और कोसेक y का माइनस कोसेक इंटू कॉट होता है, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1। हमको x बराबर 1 पर इसका वैल्यू निकालना था। तो अब आप देखो, यदि आप गिवन क्वेश्चन में जो आपको एक्सप्रेशन दिया है उसमें x की जगह पर 1 डालेंगे, इफ यू पुट x इक्वल्स टू 1 देन दिस इंप्लाइज x की जगह 1 डालने से cot y बराबर 0 आता है, मतलब y का वैल्यू पाई बाई 2 आता है। तो जब आप x को 1 डालोगे तो y को आपको 90 डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने x की जगह पर 1 और y की जगह पर पाई बाई 2 डाल दिया। और जब आप ये पुटअप करेंगे तो आप देखोगे x को 1 डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 1 आता है, और राइट हैंड साइड में जब आप y को पाई बाई 2 डालेंगे तो कोसेक 90 1 होता है, तो ये माइनस 1 आएगा, और cot 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। And therefore the value of dy by dx is minus 1. तो dy by dx का वैल्यू -1। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, -1 आंसर है, और ये इसका सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया फॉर्मूला मेथड से, उसके बाद हमने x और y स्प्लिट कर दिया और फिर डिफरेंशिएट कर दिया, एंड वी गेट द आंसर। तो -1 इज द करेक्ट वैल्यू। नोट कर लीजिए इसको, कहीं कैलकुलेशन में डाउट है आपको तो। सर y इक्वल्स टू पाई बाई 2 कैसे लिया आपने? x की जगह पर 1 डालोगे, ये क्वेश्चन, ये जो एक्सप्रेशन दिया है, ये एक्सप्रेशन में x की जगह पर आपने 1 डालना, ये वाले एक्सप्रेशन, इसमें x को 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म 1 बनती है जो -1 से कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आपको मिलेगा cot y बराबर 0, और cot 90 डिग्री पे 0 होता है, तो y का वैल्यू पाई बाई 2 समझ गया सुशांत? हाँ सर।
तो दिस इज दी सॉल्यूशन, देख लीजिए। और जब तक मैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक फंक्शन दिया है, लेट f is a function which is defined from open interval -1 1 to r set of real number, be a differentiable function मतलब ऐसा फंक्शन जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और विथ ये आपको इसकी दो वैल्यूज दी। f ऑफ 0 पर इस फंक्शन का वैल्यू आपको -1 दिया है, एंड फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 आपको 1 दे रखा है। f डैश 0 की वैल्यू आपको 1 दी है, और साथ में ये हमने माना है लेट एक gx मैंने fx की हेल्प से डिफाइन किया है कि जो gx है इट इज f ऑफ 2 टाइम्स ऑफ fx प्लस 2, इसका होल स्क्वायर है। तो आपको बताना है कि इस g का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के रिस्पेक्ट में कितना होगा। g डैश 0 का वैल्यू आपके ऑप्शन है -4 0 -2 और इट इज +4, विच वन इज दैट? f एक फंक्शन है -1 से +1 तक ओपन इंटरवल से सेट ऑफ रियल नंबर को डिफाइन किया है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। 0 पर फंक्शन की वैल्यू -1 और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 1, और एक फंक्शन मैंने gx f की हेल्प से डिफाइन किया है, तो आपको इस g का डेरिवेटिव 0 पे बताना है। क्वेश्चन AIEEE 2010 में आया। पेजेस चेक करिए, रॉन्ग है। चलिए देख लीजिए अब इसका सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस। ये चेक करो गलत है ये। चलो देख लो अब आप, योजित ये भी गलत है, गलत ऑप्शन नहीं बताने, तीनों गलत हो गए। अब जो बचा है वो डाल दो।
फिर भी गुप्ता चेक करे रॉन्ग। तेजस सही है। चलिए वी मूव ऑन टू द सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस। तो और आंसर है सुशांत ठाकरे करेक्ट है, गुणवंता तिर्की करेक्ट, संकल्प रामटे की सही है। निहाल कामरे करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, -4 आता है। और सॉल्यूशन में देखिए कहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेना। हाउ टू सॉल्व दिस। तो सबसे पहले हमको फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे निकालना है, तो मैं फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। g डैश x, तो 2 सामने आ जाएगा, ये f ऑफ, अंदर की पूरी बात आपने एज सच लिखनी है, fx प्लस 2, f ऑफ 2 fx 2fx प्लस 2, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। तो पहले पावर का हो गया, और अब इनटू f का करेंगे तो f डैश आएगा, और बाकी अंदर की बातें आपकी एज सच रहेंगी, ये 2fx प्लस 2 एज सच रहेगा, ये f का हो गया। और फिर अंदर 2fx प्लस 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2f डैश x आएगा। चेन रूल है, सिंपल सा, ठीक। और अब इसमें आप x की जगह पर 0 डाल दीजिए, तो देयरफॉर g डैश 0 फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0। जब आप x की जगह पर 0 डालेंगे तो ये f ऑफ 2f 0 बनेगा प्लस 2, फिर इंटू f डैश 2f 0 प्लस 2, और इंटू 2f dash 0 बन। And now we put the values of f0। f0 का वैल्यू क्वेश्चन में आपको -1 दिया है, तो जब आप f0 को -1 डालोगे तो ये बनेगा -2, जो कि +2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये फिर से f ऑफ 0 बन जाएगा, और f ऑफ 0 का वैल्यू जो है वो -1, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल ये वैल्यू -1 आएगी, फिर इंटू f डैश, यहाँ भी जब आप f0 को -1 डालेंगे तो ये -2 बनेगा, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो ये f डैश 0, और फिर ये 2 f डैश 0 का वैल्यू -1 है, तो इंटू -1, ठीक। और f डैश 0 की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो आपका आंसर कितना आ गया, +4। कहीं गड़बड़ किया क्या, कैलकुलेशन देखो, अंदर जो वैल्यू आपको दी है वो f ऑफ 0 -1 बनता है, और ये f डैश 0 का वैल्यू आपको 1 दिया, f डैश 0 1 दिया है, लास्ट वाला गलत लिखा हुआ, इसकी वैल्यू +1 है, ये वैल्यू +1, तो आंसर आपका -4 है। f डैश 0 का वैल्यू +1 दिया, तो आंसर -4 है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। देख लें अभी, सिंपल सा सॉल्यूशन था, सीधे करते ही जाना है, बस चेन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है, और आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएंगे सारे। तो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन आप देख लें, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी भी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है इफ x into e power x5 is equal to
y plus sin square x, then dy by dx का डेरिवेटिव आपका वैल्यू निकालना है x बराबर 0। आपके ऑप्शन है 0 1 -1 1/2, 0 1 -1 और इट इज +1/2। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन, x into e power xy बराबर y plus sin square x, then find the derivative of this function at x equals to 0। संकेत तुक कर चेक करिए गलत जवाब। संकेत तुक कर ज्यादा पढ़ाई कर लिया, कंफ्यूजन बहुत हो रहा है, हर क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। सुशांत ठाकरे चेक करिए गलत है। सिल्वी गुप्ता करेक्ट। समीर कामले सही है। सुशांत ठाकरे सही है। वन मोर आंसर रिक्वायर्ड, फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अंकेश लोनारी करेक्ट है। चलिए ध्रुवंता तिड़के सही है, संकल्प राम टेके सही है। तो सॉल्यूशन आप देख लें इस क्वेश्चन का। आंसर इसका 1 आता है एंड सॉल्यूशन में जब आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू पूछें तो आप सबसे पहले ये निकाल के रख दिया करो आगे से। x बराबर 0 पर डेरिवेटिव पूछा था
तो मैं x बराबर 0 पर y का वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। तो जो आपको गिवन फंक्शन है उसमें x की जगह पर आप 0 डालिए तो आप देखोगे आपको y की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। एंड नाउ अब जो आपका गिवन क्वेश्चन है उसको डिफरेंशिएट किया बोथ साइड। तो फर्स्ट फंक्शन e पावर xy का डेरिवेटिव e पावर xy और फिर xy का डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये आपका लग गया प्रोडक्ट रूल। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड में। y का डेरिवेटिव dy बाई dx और साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव साइन 2x होगा। ठीक है। और अब इस फंक्शन में x की जगह पर आप 0 डाल दीजिए। तो इसमें आप x को 0 और y की जगह 0 डालेंगे। तो ना इन दिस इक्वेशन पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पर डाल दीजिए। x की जगह पर 0 डालेंगे तो ये जो पूरा टर्म है ये पूरा ही 0 हो जाता है। x की जगह 0 डालें, दिस होल क्वांटिटी बिकम 0। यहाँ e पावर 0 1 आएगा। राइट हैंड साइड में ये डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा एट x इक्वल्स टू 0 और sin 2x sin 0 का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ dy बाय dx एट x इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1। ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। लास्ट ऑप्शन शांतनु मेश्राम है करेक्ट। So this is the solution of this question. Moving on to next question. Question number 5. If y is function of x, such that log x plus y minus 2xy equals to 0, then y dash 0 का वैल्यू कितना है? आपके ऑप्शन है 0 1 1/2 और 3/2। फिर 0 1 1/2 और it is 3/5. Which one is correct?
योजित और सुशांत चेक करिए। आप लोग ऑप्शन नंबर लिखिए, ठीक है, वैल्यू मत लिखो, ऑप्शन नंबर लिखो। संकेत तुक्कर चेक करो, गलत है। समीर कामले, कल्पेश चौधरी, योजित, तेजस वालोनबे, करेक्ट। गुणवंता करके करेक्ट है, न्याल कामले करेक्ट है। तेजस चेक करिए 6 क्वेश्चन का आंसर। चलिए आपको क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इनको नोट कर लीजिए। इन पे डिस्कशन अपन कल की क्लास में करेंगे, ये आज के लिए होमवर्क है। सर स्क्रीनशॉट लेना है। सारे कॉम्पिटिटिव, हाँ मैं दे रहा हूँ, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। पहले इसका ले लो 5, 6, 7। हो गया, डंडन बोलते जा पटपट। हो गया ये 5, 6, 7। हाँ सर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 और 8 बोलने का है। सर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है? सॉल्व करना है, 4 ऑप्शन दिए नीचे। अंकित लोनारे करेक्ट है, समीर कामले करेक्ट है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन लिखा आपके सामने, ठीक है। चलिए।